हेलो एवरीवन, भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आसानी से जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स किए और उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। तो हमने जो है अब तक जितने भी लेक्चर्स किए फिजिक्स के रिगार्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया अपना वेक्टर पोर्शन। वेक्टर के बाद हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर चल रहे थे और यूनिट और मेजरमेंट में हमने प्रीवियस लेक्चर में मेरे अकॉर्डिंग लगभग 10-15 दिन हो गए होंगे वीडियो शूट किए हुए, ठीक है, बिकॉज आई वॉज बिजी गाइज। तो अब से वापस उसी ट्रैक पर आ चुके हैं। वापस अपने जितने भी लेक्चर्स हैं बारी बारी से सीरीज वाइज अपन कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ हल्का सा टच दिया था आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, मेजरमेंट वाला पोर्शन अपने चल रहा था। यूनिट एंड मेजरमेंट हमने यूनिट कंप्लीट कर लिए। यूनिट कंप्लीट करने के बाद भी अपना चल रहा था मेजरमेंट, और मेजरमेंट में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताया था आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। फिर बाद में हमने किया था राउंडिंग ऑफ, किसी भी मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। कोई भी मेजरमेंट हमने किया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में हम उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ मतलब हम उसी वैल्यू को कितना हम एग्जैक्ट शॉर्ट फॉर्म में और क्लोजर देन टू द नेक्स्ट वैल्यू कितना आसानी से कन्वेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखने का तरीका था, राउंडिंग ऑफ करने के कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को हमने पढ़ा। सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ। अब कई बार होता क्या है, जब हम मेजरमेंट करते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में जब आप उसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब हमारे पास जो सिंपल जो हम जो ऑपरेशंस करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, वो रूल्स हमारे पास मेजरमेंट वाले पार्ट में नहीं लगता। क्योंकि मेजरमेंट वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप पढ़ रहे हो तो आप जब उस सिग्निफिकेंट मेजर्ड की हुई जो वैल्यूज है, जब आप उनका एडिशन करते हो तो एडिशन के बाद में आपको कुछ रूल्स ध्यान में आने चाहिए, तभी आप जो है वो एग्जैक्ट रूप से उनके ऑपरेशंस को आप कर पाओगे। सही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे मेजर्ड की हुई वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, कैसे मेजर्ड की हुई वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे, कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आप किन्हीं दो मेजर्ड की हुई वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सिंपल रूल्स जो फॉलो होते हैं मैथमेटिक्स के, वो फॉलो नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से आउटपुट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। और सिंपल हम हेडिंग ये डालेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है, और लेक्चर्स को आसानी से आराम से बैठे बैठे ध्यानपूर्वक देखेगा। चलिए, तो हेडिंग क्या डालेंगे। हेडिंग हमारे पास जो है वो ये होगा कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो हेडिंग होगी, ठीक है, वो हम ये डालेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में हम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत अच्छे। अब हमारे पास जो, अब आप ये बोलोगे सर अर्थमेटिक ऑपरेशन तो हमें आती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन तो हमने की हुई है, प्राइमरी क्लासेस में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखी है, एडिशन हमें आता है, सब्ट्रैक्शन हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, डिवीजन हमें आता है। आप क्या सिखा रहे हो भाई, वो वाला जो सिंपल जो अपने पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वो जो था वो डिफरेंट है। ये हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, ये हम कर रहे हैं मेजरमेंट के साथ, मेजर्ड की हुई वैल्यूज के साथ हम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट होगा, उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कैसे हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है, विद एग्जांपल। तो ये वाला जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ये किस में है,
मेजरमेंट वाले में पोर्शन में, तो हम इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ मेजरमेंट। क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का पार्ट है भाई। किसका पार्ट है? मेजरमेंट का। तो चलिए हम करते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस 4 प्रकार की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स: सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनमें सेम रूल्स फॉलो होता है इन केस ऑफ अर्थमेटिक, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम रूल फॉलो होता है। तो हम फर्स्ट हम करते हैं अर्थमेटिक, या हम करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, चलिए हम करते हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम इसमें हम आपको रूल बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम रूल आपको बताने जा रहे हैं। चलिए उससे पहले जो है थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा बहुत हल्का टच दे लेते हैं, फिर चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। तो हम आपको एक बात बताते हैं इसमें, हम एक बात बताएं आपको, हम ये बोल लें सभी के लिए लागू होगा, वो हम क्या बोल रहे हैं देखिए, द रिजल्ट ऑफ, एक बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो रूल है वो, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यह हम बोले द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, हम ये बोले सब्ट्रैक्ट, हम बोले एडिशन, एडिशन हुआ, हम बोले सब्ट्रैक्शन हुआ, हम बोले सब्ट्रैक्शन हुआ, हम बोले मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, हम ये बोले डिवीजन हुआ, एंड डिवीजन, एंड डिवीजन। बहुत बढ़िया। द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी more accurate cannot be more accurate than least accurate measured value। ये क्या बात बोली भाई, ये क्या बोल दिया? ये कोर है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उन सब का जो बेसिक है, जो हम ये बोले बेस है, जो फंडामेंटल है, जो रूल फॉलो होगा उन चारों में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब में जो फॉलो होगा ये वाला फॉलो होगा, ये वाला स्टेटमेंट सब में फॉलो होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट कहता क्या है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि जब भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करोगे, दो वैल्यूज हैं, दो मेजरमेंट हमने किए, दो मेजर्ड वैल्यूज आपने की, उनको ऐड किया, मान लेते हैं हमने एडिशन किया, तो जब आप दो मेजर्ड वैल्यू को जब ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद में जो आउटपुट मिला, द रिजल्ट जो मिला, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स द रिजल्ट ऑफ जो एडिशन है, जो वैल्यू रिजल्ट के बाद में जो आएगी, उस वैल्यू की जो हम बोले करेक्टनेस है, ठीक है, उस वैल्यू की जो करेक्टनेस है, या हम बोले उसकी जो प्रमाणिकता क्या है कि वो सही है, वो जो वैल्यू है एक्यूरेट नहीं हो सकती। किससे ज़्यादा? जो लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू है, लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। मैं ये बात करूं कि जैसे मान लीजिए आप दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो, एक नंबर में एरर मान लीजिए 5 है, एक रेंडर रफली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक अपने पास मेजर्ड वैल्यू में 5 एरर है, दूसरी जो मेजर्ड वैल्यू उसमें एरर 10 है, उसमें एरर कितनी है? 10 है। तो जब आप ऐड करोगे, तो जब आप उन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे, जो लीस्ट जो अपने पास एक्यूरेट है, लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है? लीस्ट एक्यूरेट अपने पास 10 है। देखिए सबसे ज़्यादा किस में है एरर? 10 वाले में है। तो मैं ये बोलूँगा जितना ज़्यादा एरर होगा उससे ज़्यादा अपने आउटपुट नहीं मिलेगा। जो आउटपुट होगा ना उसमें
10 तो एरर होगी, उससे ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया है। 10 तो होगी एरर, क्योंकि जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू वो अपनी जो मेजर्ड वाली है, जो अपने पास 10 एरर है, ठीक है, उससे ज़्यादा एरर आपको मिलेगी तो बहुत बढ़िया, उससे कम एरर नहीं मिलेगी आपको। तो यही स्टेटमेंट है कि द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, ज़्यादा इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेजर्ड वैल्यू यूज कर रहे हो उसमें जो लीस्ट एक्यूरेट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती करेक्ट, मतलब वो एक बेस स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा आप करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो बेसिक है, ठीक है ना, मतलब वो एक क्राइटेरिया है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। भाई वही बात हो गई, आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है, लेंथ को मेजर कर रहे हो, अब लेंथ को मेजर करने वाली जो डिवाइस है उसी में एरर मान लीजिए 0.1 मीटर की है, 0.1 मीटर की है, तो जो मेजर करोगे तो उसमें तो एरर आएगी 0.1 मीटर, वो तो लीस्ट होगी, तो उससे ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने पास ये स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास हम चलते हैं जो अपने पास स्पेशल केस हम बोले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम बोले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। चलिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ये वाला रूल हम बोल दें, ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। देखिए हम ये बोले द रिजल्ट, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन will have same numbers of decimal places, same number of decimal places as in least decimal place in the places as in value of least decimal places, लिख लीजिए, as in value with least decimal places, क्या बोल रहे हैं हम भाई, चलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने दो मेजर्ड वैल्यू की, कोई भी वैल्यू का आपने मेजरमेंट किया और आप उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। मान लीजिए आप ऐड कर रहे हो 2.24 प्लस 0.3 का ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, ये एडिशन आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जब आप उनको एडिशन करोगे तो सिंपल हम कैसे यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, एडिशन के लिए हम करेंगे 2.24, पॉइंट के नीचे हम क्या कर देंगे, पॉइंट को हम ऐड कर देंगे तो 0.3 हो गया। अब हम बात करें तो इनका एडिशन सिंपल हमें एडिशन करना है, तो हम करेंगे 4 और ये हो गया अपने पास 5 और ये हो गया 2.54। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, एडिशन का रिजल्ट आया, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन will have same number of decimal places, और यहां पर हम लिख देंगे with rounding off, राउंडिंग ऑफ करना है अपने को पता है, with राउंड ऑफ, ये भी ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिखना है, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ये इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, with राउंड ऑफ। चलिए ये with राउंड ऑफ अपने को लिखना है, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि भाई दो वैल्यूज़ हैं, आप उनको एडिशन किया, एडिशन करने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपको आउटपुट मिला, उसकी जो अपने पास जितने डेसिमल प्लेसेस हैं
वो जो डेसिमल प्लेसेस उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखेगा जो जिस अपने पास जो मेजर्ड वैल्यू हो उनमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली जो वैल्यू उसके सिमिलर डेसिमल प्लेसेस रखेगा। लीस्ट कौन सा है, मैं बोलूं कि अपने पास एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला कौन सा है नंबर है? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तो अपने पास ये वाला है, क्योंकि इसमें देखिए डेसिमल प्लेसेस के बाद में केवल एक नंबर है, एक डिजिट है, और इस डेसिमल प्लेसेस के बाद में 2 डिजिट है, तो लीस्ट वाला तो यही हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपने पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने अभी भी तो किया था ये वाला जो बेसिक, आप देखिए फंडामेंटल क्या कहता है, फंडामेंटल कहता है कि उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है जितना तो लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू, तो लीस्ट तो यही है, यही अपने को एक्यूरेट पता है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के केस में अपने पास आ जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो लीस्ट तो अपने पास यही है। तो लीस्ट जब ये है, लीस्ट जब ये है तो हम कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, अप टू क्या लिखेंगे, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 डेसिमल प्लेस ही लिखेंगे। तो याद रखिए अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस हम करेंगे। तो 1 डेसिमल प्लेस के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ तक अपने को वैल्यू रखनी है। अब यहाँ तक तो रखेंगे लेकिन विद राउंडिंग ऑफ, विद राउंडेड ऑफ, तो राउंड ऑफ करना अपने को बताया था। इस यहाँ तक आपको वैल्यू रखनी है, तो जस्ट इसके आगे वाला जो डिजिट हम देखेंगे कि ये 5 से छोटा है, 5 से जब स्मॉलर है तो हम ये बोलेंगे इसकी वैल्यू एज इट इज़ हम रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 2 और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, ठीक है ना। अब अपन नॉर्मल यदि अपन देखें कि भाई आप किसी मैथमेटिशियन को ये बोल दोगे इनको ऐड करो, तो वो सिंपल ऐड कर देगा, 2.24 प्लस 0.3 डायरेक्ट 2.54 बोल देगा और ये बोल देगा आंसर है। ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये मेजरमेंट का पार्ट है, ये मेजरमेंट का पार्ट है। तो मेजरमेंट के पार्ट में हमें एक्यूरेसी भी देखनी पड़ती है। लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता ये नंबर, ये जो नंबर है वो लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। डेसिमल प्लेस यहाँ पर करेंगे तो डेसिमल प्लेस में लीस्ट जो डेसिमल प्लेसेस है वहीं तक अपने पास आएगा, मतलब 2.5 तक आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मैं बोलूँ आपके पास 0.3144 है, ठीक है, आप इसको ऐड करो 2.12 में, आप इसको ऐड करो अपने पास 3.13 में, ठीक है, इनको ऐड करो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले तो एडिशन को परफॉर्म करेंगे। तो हम ये बोलेंगे भैया चलो ठीक है 0.3144 हो गया, फिर हम बोलेंगे चलो भैया 2.12 हो गया भैया, हम ये बोलेंगे 3.13 हुआ और आप इनको ऐड कर दो। तो ऐड करना सिंपल है, सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल हम बोल देंगे यहाँ पर हो गया अपने पास 4 हो गया, यहाँ पर अपने पास हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया अपने पास 5 हो गया, ये अपने पास आया। अब हम बोलेंगे ये जो नंबर आया, जो आउटपुट आया इन एडिशन का, ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कौन से, देखो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितना है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 है। तो लिस्ट तो ये 2 वाला ही है, आप ये वाला ले लो, हमें तो नंबर चेक करना है, तो 2 है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ तक 2 तक आएगा, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बदले में केवल 2 तक डिजिट तक हम उसका आउटपुट रखेंगे और विद राउंड ऑफ करेंगे। तो हम ये बोलेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिखेंगे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिखेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या हुआ, यहाँ तक कर देंगे। अब यहाँ तक हम लिखेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे, इसके आगे वाली नंबर देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 5, देन वी विल कीप एज इट इज वैल्यू, दैट इज 5.56, that is 5.56, that will be answer, that will be the exact representation, that will be the exact addition in case of measurement, in case of significant figures। ये हम ऐसे एडिशन करेंगे। एक सब्ट्रैक्शन का और ले लेते हैं, चलिए तुम कहते हो तो ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, तुम कहते हो तो ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का और ले लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं चलो आप सब्ट्रैक्ट करो 9.723, ठीक है, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस हमें करना है 1 पॉइंट अपने पास 1 को करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक ले लेते हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना तो हमें सिंपल, हम क्या बोलेंगे, हम चलो 9.723 को सब्ट्रैक्ट किया 1.21 से, तो हमने बोला चलो करो,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया 5 और ये हो गया अपने पास 8, 8.513 हुआ। बहुत बढ़िया, वाजिबा, मज़ा आया। हम ये बोलेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तो 2 हैं, तो हम 2 तक ही लिखेंगे इस वैल्यू को, 2 तक लिखेंगे तो हम ये करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे राउंड ऑफ करके, तो 3 है लेस देन 5 है तो एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 8.51। ये अपने पास आंसर हो जाएगा गाइस। ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मेजर्ड वैल्यू को ऐड करना। जब हम एरर एनालिसिस करेंगे, जो इसके आगे का ही टॉपिक है, एरर एनालिसिस में हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपको बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जब एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब हम ये वाला मेथड यूज़ लेंगे। ये वाला जो मेथड है हम ये यूज़ लेंगे इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हुआ अपने पास इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए, सेम रूल एडिशन के लिए, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट वाला पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। चलिए, तो इतना हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे अच्छे से नोट्स में विद राइट एलिजिबिलिटी, मीन्स अपन ये बोलेंगे कि अच्छे से एक सटीकता से हम क्या करेंगे, नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम किसको करते हैं नोट और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले नोट कीजिए इसको। तो यहाँ तक हुआ अपना। चलिए हम इसको इरेज कर दें। बहुत बढ़िया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है, जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आप साथ साथ कर रहे होंगे प्रिपेयर अपने नोट्स, साथ साथ हर एक टॉपिक को विद डीप के साथ हम करते जाएंगे, एग्जाम्पल्स को हम करते जाएंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या मैं न्यूमेरिकल्स की जो अपने पास जो टफनेस है, क्या उसको इंक्रीज़ करूं, क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्या मेरे को जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस पुट करने पड़ेंगे जब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जब हम किसी भी यूनिट को हम पढ़ लेते हैं, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में हम क्या कराते हैं, एग्जाम्पल्स कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाते हैं। उन एग्जाम्पल्स में मैं नीट लेवल के, जेईई मेंस लेवल को टच कर लेता हूँ, लेकिन रहता हूँ मैं केवल 11th पोर्शन पर ही। तो आप बताइए मुझे कि क्या हम डालें, जेईई मेंस लेवल तक जाएं, एडवांस लेवल तक जाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ठीक है, जो भी राय है पुट कीजिए उसको, कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम क्या चल रहा था अपना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। तो सेकंड हम ये बोले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम क्या बोले, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे रिजल्ट क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, तो हम ये बोलेंगे द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, बिल्कुल, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन can't have more than
मोर देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम ये बोल रहे हैं कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर significant figures, more significant figures than the least significant than the least significant figure value, ठीक है ना। कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन इन द वैल्यू, यहाँ पर इन लगा लेंगे, ठीक है। देन इन द वैल्यू, देन इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें और उस वाले रूल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इज जस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने पीछे वाले में हमने लिखा था कि डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैन नॉट हैव मोर देन द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर। और उस वाले केस में हमने क्या बोला था, उस वाले केस में हमने बोला था कि भाई ये जो था यहाँ पर, वहाँ पर हमने बोला था डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया, सिंपल। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए। एग्जाम्पल हम बोलें कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको बोल दिया जाए देर आर, चलो अपन अच्छे से समझा दें, हम ये बोल रहे हैं कि देर आर टू मेजर्ड वैल्यू, देर आर टू मेजर्ड वैल्यूज, हमने बोल दिया टू मेजर्ड वैल्यू अपने पास, एक तो है 2.1 एंड जो सेकंड अपने पास कितना है 3.1 एंड 2, 3.1 ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3.1। देन फाइंड आउट 2.1 इंटू 3.1, ये आपको बोल दिया जाए इनको फाइंड आउट करो। तो भाई सिंपल हम बोलेंगे, चलो 2.1 इंटू 3.1 कीजिए, हमने किया तो हम ये बोलेंगे भाई चलो 2.1 इंटू 3.1 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आया अपने पास 1, ये हो गया 2। क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी में किया था ये तो हमने, ठीक है, प्राइमरी में तो नहीं, सेकंड थर्ड क्लास में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पास हो गया 3, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6, तो हमारे पास ये वाला आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर 6.51, ये आंसर था अपने यहाँ, लेकिन क्या ये आंसर होगा, नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। हम क्या कहेंगे, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू। यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो अपने पास 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर कितने, यहाँ भी 2 हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो इसकी जो वैल्यू है, जो रिजल्ट आएगा, वो भी केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम ये बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट, देयर आर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैव मोर देन द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे, हम कहेंगे अप टू राउंड ऑफ करेंगे, हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको करेंगे। तो यहाँ तक हमें करना है, तो राउंड ऑफ करने का रूल लगा दो, इसके जस्ट आगे वाली 5 से छोटी है, 1 इज लेस देन 5, देन वी विल पुट दी वैल्यूज एज इट इज, 6.5 एज इट इज, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा,
एक और एग्जांपल हम ले लें। चलिए, आपको बोल दिया जाए 5.192 इंटू 2.12 बोल दिया जाए, 2.1 ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भाई इसको करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, 4.192 और यहाँ पर हो जाएगा 2.1, हम कर दिया हमें पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2914, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 18 2 जा 1 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 8 हो गया, 2 और अपने पास हो गया 13 1, और यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर 8। सही है क्या, चेक कर लेना भाई। 2914 ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 2 9 जा 18, 1 हो गया, 2 3 हो गया, और सही है 2 और 13 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 5 5 3 बिल्कुल 8 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं इसका आंसर क्या है, 3 1 1 2 3 4 2 8 पॉइंट। अब हम बोल रहे हैं कि अब इसका क्या आंसर यही है, नहीं इसका आंसर ये वाला नहीं। हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। अब 2 कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भाई सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और हियर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट कितने हैं, लीस्ट 2 हैं, कम से कम कितने, 2 हैं। तो 2 तक ही हम इसको आंसर लिखेंगे। हम इसका आंसर कहाँ तक लिखेंगे, 2 तक ही इसका आंसर लिखेंगे। अब इसका ये वाली जो वैल्यू है 5 से लेस है, 5 से लेस है, तो इसके जस्ट आगे वाली जो वैल्यू, जिसके इसके जो अपने पास लीडिंग जो वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, सेम टू सेम, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट रख देंगे, एज इट इज़ हम रख देंगे। हम ये बोलेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हुआ, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हुआ, ये हमारे पास हुआ। ऐसा ही हमें क्या करना है, अपने पास डिवाइड में करना है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया, वाजिबा, गजब, शानदार। तो हमने क्या किया, हमने एडिशन वाले सब्ट्रैक्शन वाले में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर का जो मेथड हम यूज़ करते हैं आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, आउटपुट गेन करने के लिए, ऐसा ही हमने मल्टीपल डिवीजन में किया। याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम करेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के रिगार्डिंग हम देखेंगे, और इसमें हम करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वो देखेंगे। सिंपल, ठीक है, दोनों में हम चेक कर लेंगे ऐसे, और फिर हमें आउटपुट लिख दें। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे अच्छे से, और फिर हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हम वो बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए राइट डाउन कीजिए इसको। चलिए ये हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने जो है कंप्लीट किया हमारा जो पोर्शन है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और अर्थमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जो हेल्प करेगा अपने पास एरर वाले पार्ट में, क्योंकि हमारा जो मेन जो मोटिव था, हमारा जो मेन जो टारगेट था, वो तो हमारा एरर को पढ़ना था। ये तो जस्ट बिचौलियाँ हैं, ये तो क्या है, बिचौलियाँ हैं, हमें तो ये तो मीडिएटर हैं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको एरर वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो ये तो जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, ठीक है ना, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। मेन जो पार्ट है अपना एरर वाला पोर्शन है, एरर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरर यूनिट वाला पोर्शन हमें कंप्लीट हुआ, एरर वाला हम पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक हो रहा है, उसके बाद में हम स्टार्ट करें एरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, इन मैथमेटिक्स, इन बायोलॉजी, in every field of science, the error portion help, because error is everywhere. Whenever you will perform any measurement, then you will get error, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, जिस टॉपिक को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
ये क्या है भाई, ये क्या बला है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम इसका चर्चा करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर होता है मैथमेटिक्स में, कोई भी वैल्यू होती है मेजर्ड की हुई, उसको हम 10 के पावर में लिख सकते हैं। किसके पावर में, 10 के पावर में, ठीक है, 10 के पावर में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि वी कैन represent any number in the form of which is given below, वो फॉर्म क्या है, तो कोई भी जो नंबर होती है ना, कोई भी आप नंबर बोलें, हम उसको लिख सकते हैं a इंटू 10 टू द पावर b। कोई भी नंबर जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 10 टू द पावर b में, और n जो है यहाँ पर कोई भी एनी नंबर है, a की जो वैल्यू है a की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होगी या इक्वल हो सकती है, और 5 से क्या होगी, लेस होगी। देन b will represent order of magnitude या order of quantity, order of physical quantity। ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वाह जी वाह, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया सर, हमें तो समझ में नहीं आया। चलिए आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम बोलें 75823 है, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो। क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम बोल रहे हैं कि ये एक नंबर आपको दे रखा है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, हम बोले a की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी आनी चाहिए। हम बोलें कि देखिए, हम ये बोलें कि 5, ये हम लेके 7 लें, और 0.5 और ये 823 है, और 10 टू दी पावर, और ये 4 कर दें। क्या कर दें, 4 कर दें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सेम है, हम इसको लिख सकते हैं। बट देखिए ये जो a है, ये a तो 5 से छोटा होना चाहिए, ये तो 7.5 है, ये तो 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हम आगे लिख देंगे और यहां पर कर देंगे 5। अब देखिए 5823 0.75823 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब हम ये बोलें कि ये जो a है वो a क्या लेस देन है 5 से, और क्या ग्रेटर देन इक्वल है 0.5 से, 0.5 से बड़ा है, हम इसको लिख दिया। तो हम ये बोलते हैं ये जो 5 जो होगा दैट रिप्रेजेंट b। तो यहाँ पर हियर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, मान लीजिए एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोल दें कि 4.123 है, 12 ले लिया, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो। तो भाई हम सिंपल बोलेंगे, हम बोलें 412 है, हम ये बोलें 412 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालें। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे, 412 को हम लिखेंगे भाई 4.12 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं।
अब ये जो a है क्या लेस देन 5 है, बिल्कुल है, और 10 टू दी पावर b में लिख दिया, तो यहाँ पर जो 2 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 2 है। सिंपल, वाजिबा, गजब, मज़ा आया। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बोला कि 50 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाले, तो हम ये बोलेंगे भाई 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर 1, बट ये तो अपने पास 5 से छोटा होना चाहिए, ये तो 5 की इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, एक काम करते हैं 0.5 कर देते हैं और ये 10 टू दी पावर 2 कर देते हैं। अब ये 0.5 के इक्वल हो सकता है, तो हम ये बोल देंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 2 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 2। एग्जाम्पल नंबर 3, 4 हम ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो बहुत ईजी है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि आप लीजिए 7 5 3 2 1 2 ले लिया, ठीक है, चलो इसको 5 ले लेते हैं और भी मज़ा आ जाएगा। तो भाई इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 0.5 5 3 2 1 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो वैल्यू है a है वो 0.5 के इक्वल है भाई, 0.5 के इक्वल है, तो ये जो 6 है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम बोले मेरे बच्चे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो 6 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसा ही कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम ये बोले हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, हम ये बोले स्पीड ऑफ लाइट हम लिखते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए ये ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, ए जो है वो लेस देन 5 होता है, बिल्कुल है, और 10 टू दी पावर 8 है, ये जो 8 है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो हमें बोले इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड तो अपने पास ये जो वैल्यू हुई इसका ऑर्डर क्या है, कितने ऑर्डर तक है ये, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमें ये पता चल जाता है कि कोई जो वैल्यू है वो कितना बड़ी है, कितनी बड़ी वैल्यू है वो, ये पता लग जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 8 है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, कंपैरिजन में, सही है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या किया, हमने ये कवर किया कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, पहले राइट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अपने पास कंप्लीट हुआ, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने किया, अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में रूल्स कुछ पढ़े, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, मेजर्ड वैल्यू को, और मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखना होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग रूल्स हैं, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, उनमें कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ अलग रूल्स हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अपना पोर्शन हुआ कंप्लीट। जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एरर, लेकिन वो अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दी एरर, और वहाँ से हम एरर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एरर वाला जो पोर्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर हम उसकी एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, एरर वाला पार्ट, ठीक है, हर एक फील्ड में आएगा एरर। तो यहाँ तक हम कंप्लीट किया हमने, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, रिवीजन करके आएंगे, पीछे वाले जितने भी
लेक्चर्स हुए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।